चलिए, हम लोग मैथ में चैप्टर नंबर 4 पढ़ रहे थे। चैप्टर नंबर 4 में हमने 3 एक्सरसाइज कर ली थी, ठीक है। 3 एक्सरसाइज में सबसे पहले हमने देखा कि अगर कोई लीनियर इक्वेशन है तो वो समांतर कब होती हैं, संपाती कब होती हैं और प्रच्छेदित कब कर देती हैं। उसकी हमने कंडीशंस पढ़ी। उसके बाद में हमने एक पूरी क्लास की है जिसका प्रतिस्थापन मेथड के द्वारा 2 इक्वेशन को सॉल्व किया है। प्रतिस्थापन मेथड जिसमें एक इक्वेशन से x का मान निकाला जाता था और दूसरी इक्वेशन में x का मान रख कर उसमें से फिर y का मान कैलकुलेट करके फिर उस y का मान थर्ड इक्वेशन में रखते थे और x का मान निकालते थे। ये हमने किया है प्रतिस्थापन मेथड में। आज का जो मेथड है हम पढ़ने वाले हैं, उस मेथड का नाम है विलोपन विधि। तो ध्यान से समझेंगे विलोपन विधि क्या होती है। जो आज का मेथड हम लोग पढ़ने वाले हैं उसका नाम है विलोपन विधि, ठीक है। विलोपन विधि में हम लोग क्या करेंगे और कैसे इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे हमारे पास में एक इक्वेशन है, 2 इक्वेशन है, 2x + 3y = 9। ये एक इक्वेशन है हमारे पास में। एक हमारे पास इक्वेशन है 2x + y = 12। ये एक इक्वेशन है। एक इक्वेशन है 2x + 3y = 9। दूसरी इक्वेशन है हमारे पास में 2x + y = 12। और ये समीकरण 1 इसको मान लेंगे, इसको समीकरण 2 मान लेंगे। समीकरण 1 और 2 को हम लोग सॉल्व करेंगे। अब कैसे सॉल्व करेंगे, इसी मेथड को हम लोग विलोपन विधि करेंगे। विलोपन विधि कहते हैं कौन सा मेथड अप्लाई करेंगे। तो ध्यान से समझिएगा मेरी बातें कि जब आप विलोपन मेथड से या विलोपन विधि से समीकरण को सॉल्व करने के लिए आपसे कहता है तो ये कहलाते हैं, जो x के आगे लिखे होते हैं इसको कहते हैं x का गुणांक, और जो y के आगे लिखा होता है ये कहते हैं y का गुणांक। और ये अचर पद होता है। ऐसे इसमें x का गुणांक कितना है 2 और y का गुणांक जब कुछ नहीं लिखा होता है तो 1 होता है। तो इसमें इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए x और या y में से किसी एक के गुणांक को बराबर किया जाता है। या तो x के गुणांक को बराबर करो या y के गुणांक को बराबर करो। क्लियर है। तो जिसको आसान करना होता है कि बराबर करना जिसको आसान होता है उसी को हम लोग बराबर करते हैं। जैसे हमको x और y में अगर इक्वेशन को बराबर करने के लिए कहें x और y का गुणांक बराबर करो तो y का गुणांक बराबर करने ऊपर 3y है, इस y में 3 से गुणा करना पड़ेगा इसमें, तब तो 3y। लेकिन अगर आप x की तरफ चले जाओ तो x का गुणांक पहले ही बराबर है, तो हमें बराबर करने की जरूरत नहीं है। बराबर हम तब करेंगे जब हमें क्वेश्चन में बराबर नहीं होगा। तो इस सवाल में पहले बराबर है। अब 2 बातें याद रखनी है। जिसका गुणांक बराबर है उनके सामने चिन्ह देखेंगे कौन सा है। अगर प्लस प्लस चिन्ह है तो दोनों इक्वेशन को एक दूसरे से घटाते हैं। अगर माइनस माइनस चिन्ह है तो एक इक्वेशन को दूसरी इक्वेशन से घटाते हैं। लेकिन एक प्लस है और एक माइनस है तो इक्वेशन को जोड़ देते हैं। ये 3 बातें हमारी याद रखो। पहली बात, अगर प्लस प्लस है, कौन जिसके गुणांक बराबर तुमने कर लिए हैं उसके आगे के चिन्ह दोनों प्लस हैं, दोनों माइनस हैं। मतलब अगर चिन्ह समान है तो हमेशा इक्वेशन घटाओगे तभी वो कटेंगे। और अगर चिन्ह अपोजिट है, जैसे ये वाला प्लस का होता और ये माइनस का होता, तो फिर इक्वेशन को जोड़ना पड़ता तब ये कटते। लेकिन ये भी प्लस का है और ये भी प्लस का है, तो इस केस में हम इक्वेशन को घटाएंगे। जब समीकरण 1 से 2 को घटाया जाता है तो नीचे के चिन्ह बदल दिए जाते हैं। अब जो चिन्ह तुमने लगाए हैं ये चिन्ह कंसीडर करोगे, ये वाला चिन्ह भूल जाओगे, इस चिन्ह को नहीं लेना होता है। तो फिर क्या होगा, 2 से 2x चला गया तो ये 0 बचेगा। यहाँ पे ये दोनों कट गए क्योंकि 2x प्लस का है और घटा दिया 2x माइनस का, घट जाएगा, 0 आ जाएगा। 3y से 1y गया, सर प्लस लगा है, मैंने बताया इस प्लस को अब नहीं देखेंगे। जब आप घटाओगे तो अपनी तरफ से जो चिन्ह लगाओगे वो चिन्ह कंसीडर किया जाएगा। तो ये यहाँ पे प्लस था तो यहाँ माइनस हो गया। 3y से 1y गया तो प्लस का 2y बचेगा। और 9 से 12 गया तो 9 - 12 माइनस का 3 बचेगा, माइनस का 3। तो यहाँ से 2y बराबर आ जाएगा माइनस का 3 और y बराबर निकालोगे तो माइनस का 3/2 आ गया। ये हमारा y का मान आ गया। अब इस y के मान को इन दोनों में से किसी में रख दो। ये जो y का मान आया है ये इन दोनों इक्वेशन में से किसी में रख दो।
x का मान निकल के आ जाएगा। तो हम लोग अगर समीकरण 1 में रखें, यहाँ लिखेंगे, जिसमें रखोगे यहाँ लिखोगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 2, और x हमें निकालना है तो यहाँ x हो गया प्लस का 3 और y की जगह हो जाएगा माइनस का 3/2 बराबर 9। तो 3 का से गुणा हो जाएगा, 3 3 9, तो 2x बराबर माइनस का 9/2 बराबर 9। ये उधर चला जाएगा, 2x बराबर 9 प्लस 9/2, 2 9 18 और 9 कितना हो जाएगा 27। क्यों? 2 9 18 और 9 27/2, और ये x नीचे चला जाए, 2 नीचे जाएगा तो 27/4 उत्तर आ जाएगा। तो x का मान आ गया 27/4 और y का मान आया 3/2। तो इतना सॉल्व करना है इक्वेशन को। प्रतिस्थापन मेथड से और विलोपन मेथड में यही अंतर है। विलोपन में एक पद को विलोपन कर दिया जाता है, एक पद को हटा दिया जाता है, कट कर दिया जाता है। इस तरीके से सॉल्व करेंगे। ये तो हमने एक एग्जाम्पल लिया है जिसमें एक पद बराबर था। अब दूसरा हम एग्जाम्पल लेंगे जिसमें एक पद बराबर नहीं होगा, हमें बराबर करना है। तो हम देखेंगे कि बराबर कैसे करें। इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर एक और क्वेश्चन करते हैं इस पर। चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं, बात नहीं करेगा कोई। हमने एक एग्जाम्पल लिया, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। एग्जाम्पल हमने ले लिया x प्लस वाई बराबर 5, समीकरण 1 ले लिया, और दूसरा मैंने ले लिया 2x माइनस 3y बराबर 4, इक्वेशन नंबर 2। ये मैंने एक सवाल ले लिया कि x प्लस वाई बराबर 5 और 2x माइनस 3y बराबर 4, इसको हमको विलोपन विधि से सॉल्व करना है। तो आप देखिए कि यहाँ x है, यहाँ y है, यहाँ x का गुणांक 1 है, यहाँ y का गुणांक 1 है, यहाँ x का गुणांक 2 है, या तो y का गुणांक 3 है। तो वो या तो y को बराबर करो या तो x को बराबर करो। तो आप देखिए नीचे 3 है y में, तो अगर हम ऊपर वाली इक्वेशन में 3 से गुणा कर दें तो ये सिर्फ एक को बराबर करना होगा, या तो x को या y को। मैं y को बराबर कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें ऊपर वाली में किससे गुणा करना पड़ेगा बराबर करने के लिए? 3 से। तो हम लिखेंगे समीकरण 1 में 3 से गुणा करने पर, 3 से गुणा करने पर, समीकरण 1 में 3 से गुणा करो। तो जब आप 3 से गुणा करोगे तो 3x पूरी इक्वेशन में करोगे, फिर ऐसा नहीं कि सिर्फ y में कर दो। 3x हो जाएगा प्लस y में करोगे 3y हो जाएगा बराबर 3 5 15 हो जाएगा। ये तुम्हारा समीकरण 1 में 3 से गुणा करके ये इक्वेशन आ गई। इक्वेशन नंबर 3 ले लो इसको। अब जो समीकरण 2 है वो इसके नीचे लिख के जोड़ दो। जो समीकरण 2 है जिसका इसके बराबर कर लिया, तो अब हमने यहाँ पर लिखना है 2x माइनस का 3y बराबर 4। अब ध्यान से समझिएगा, जोड़ेंगे कि घटाएंगे, क्योंकि जो जिसका y का गुणांक बराबर है तो एक y प्लस में है और एक, मैंने बताया था जब एक प्लस में होगा एक माइनस में तब जोड़ेंगे, तब घटाएंगे नहीं। और जोड़ेंगे तो नीचे के चिन्ह बदलते नहीं हैं। अगर आप दो इक्वेशन को जोड़ते हो और एक प्लस में है और एक माइनस में, तो चिन्ह नहीं बदलेंगे। चिन्ह कब बदलेंगे? जब घटाएंगे एक इक्वेशन को दूसरी इक्वेशन से ही। क्लियर है? चलिए, तो यहाँ पर हमने क्या किया, 3y से ये 3y कट गया जब आप जोड़ोगे, 3x और 2x कितना x हो जाएगा? 5x हो जाएगा, और 15 और 4 19 हो जाएगा, और x बराबर अगर आप यहाँ से निकालोगे तो 19/5 आ जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा x का मान। अब इस x के मान को समीकरण 1 में रख देंगे, किसी में भी रख दो, इसमें रख दो, इसमें रख दो, इसमें, जो तुमको आसान लगे। तो हमें सबसे आसान यही इक्वेशन लग रही है, तो हम लोग x का मान उठा के समीकरण 1 में रख देंगे। तो यहाँ लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, ये आना बहुत जरूरी है। ये वाला चैप्टर, जिसका ये चैप्टर अच्छा होगा उसके मैथ में पूरे नंबर आने के चांस हैं, और जिसका ये वाला चैप्टर खराब होगा जो मैं पढ़ा रहा हूँ, उसको मैथ में कोई कुछ कितनी भी कोशिश कर लो आपके पूरे में पूरे नंबर नहीं आएंगे। तो अगर किसी को मैथ अच्छी करना है तो जो मैं सिखा रहा हूँ इसको बिल्कुल दिमाग में उतार लो,
अगर मैथ अच्छी करना है आपको। तो x का मान समीकरण 1 में रखो, तो ये हमारे पास समीकरण 1 आ गया, x प्लस वाई बराबर 5। समीकरण 1 आ गया x प्लस वाई बराबर 5। x का मान हमारे पास कितना है 19/5, तो ये 19/5 हो जाएगा, प्लस y बराबर 5। 19/5 उधर चला जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो y बराबर 5 माइनस 19/5, 25 पचम 25 माइनस 19, तो 6/5 आ जाएगा। तो y का मान 25 माइनस 19, पचम 25 और 19 माइनस कर दो उससे, तो 6 बचेगा, तो 6/5 आ जाएगा। x का मान आ गया 19/5, y का मान आ गया 6/5, यही हमारा उत्तर। समझ में आया? तो जब आप x और y का मान बराबर नहीं है तो बराबर करेंगे। क्लियर है? चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए। मैंने दो प्रकार की आपको इक्वेशन बताई है आएंगी। एक तो वो इक्वेशन आई विलोपन विधि में जिसमें एक पद पहले से बराबर था, तो सिर्फ हमें घटाना या जोड़ना पड़ेगा। दूसरी में से किसी एक ही समीकरण में गुणा करके हम लोग x का मान या y का मान बराबर कर सकते हैं। मतलब दोनों समीकरण में गुणा नहीं करना पड़ेगा आपको, किसी एक में गुणा कर दो x का मान या y का मान। जैसे हमारे उसमें 3 था, 3 को बराबर करना था तो हमने 3 से समीकरण 1 में गुणा कर दिया, y वाला पद बराबर हो गया। कभी कभी ऐसी इक्वेशन आएगी जिसमें समीकरण 1 में भी गुणा करना पड़ेगा और समीकरण 2 में भी गुणा करना पड़ेगा। तो एक ऐसी इक्वेशन ले ली जाए जिसमें समीकरण 1 और 2 दोनों में गुणा करना पड़ेगा। तो हमारे पास एक इक्वेशन है 2x प्लस 3y बराबर 7, और एक इक्वेशन और ले लेते हैं जिसमें हमने ले लिया 5x प्लस 7y बराबर 24। ये मैंने एक इक्वेशन ले ली। ठीक है, इसमें आप देखो, अगर आप इसमें 2 से गुणा करो या 3 से गुणा करो, क्या x का मान बराबर हो जाएगा? क्योंकि यहाँ 5 है, यहाँ 3 है, यहाँ 7 है, तो इसमें किसी भी नंबर से गुणा कर दो, y वाले पद में 7 नहीं बनेगा। बनेगा क्या? क्योंकि 3 के पहाड़ा में 7 आता ही नहीं है। तो या फिर इसमें किसी नंबर से गुणा कर दो, 3 नहीं बनेगा, या इसमें किसी नंबर से गुणा कर दो 5 नहीं बनेगा, इसमें किसी नंबर से गुणा कर दो 2 नहीं बनेगा। तो जब ऐसी इक्वेशन आ जाए सिर्फ एक में गुणा करने से पद बराबर नहीं होगा, तो दोनों इक्वेशन में हम लोग गुणा करेंगे। उस ऐसी इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे? जैसे तुम्हें x का पद बराबर करना है या तुम्हें y का पद बराबर करना है, तो जो नंबर y में लिखा है उस वाले पहली समीकरण में गुणा कर दो, और जो नंबर इसमें y के साथ लिखा है इसका दूसरे समीकरण से मल्टीप्लाई कर दो। क्लियर है क्या मैंने कहा? जैसे तुम्हें y का पद बराबर करना है तो इसमें y का जो नंबर है इसमें गुणा कर दो, और इसमें जो y का नंबर है वो दूसरी वाली समीकरण में गुणा कर दो, तो y का पद अपने आप बराबर हो जाएगा। जैसे मैं एग्जांपल देके आपको बताता हूं कि समीकरण 1 और 2 में हम लोग गुणा करने जा रहे हैं। जैसे हम लिखेंगे समीकरण 1 में 7 से गुणा करने पर और समीकरण 2 में 3 से गुणा करने पर। क्लियर है? यहां 7 से करोगे तो y 21 हो जाएगा, और यहां 3 से गुणा करोगे तो y 21 हो जाएगा। तो यही काम कर देंगे। क्या लिखेंगे? समीकरण 1 गुणे 7 व समीकरण 2 गुणे 3, हम लोग कर देंगे इसका गुणा। हमने समीकरण 1 में किससे कर दिया? 7 से, तो 1 में 7 से करो। 7 दूनी 14x, 7 तिरिक 21y और बराबर 7 सती 49। फिर इसमें 3 से करो, 15x, 7 तिरिक 21y, 3 से कर रहे हैं, और 24 तियां 72, ये आ जाएगा। हम लोग घटा देंगे इसको। क्यों? क्योंकि जो बराबर है उसके चिन्ह समान है, और हमने आपको बताया था जो बराबर है उसके चिन्ह अगर समान है तो घटाओगे तो नीचे के चिन्ह बदल जाएंगे। तो ये हमारे पास हो जाएगा 21 से 21 चला गया, 0 बचा, कट गया। 14 से 15 गया, माइनस का x बचेगा, और 49 से 72 गया तो 12 से 9 गया, 3 बचा, और 6 से
4 गया 2 बचेगा, 23 आ जाएगा माइनस का, माइनस से माइनस कट गया तो x बराबर 23 आ गया, 23। x का मान 23 आ गया। अब इस x के मान को या तो समीकरण 1 में रखो या तो 2 में रखो। तो हम लोग x का मान समीकरण 1 में रखेंगे। और समीकरण 1 हमारे पास क्या है? समीकरण 1 हमारे पास है, आप देखो ध्यान से, x का मान समीकरण 1 में रखेंगे और समीकरण 1 हमारे पास क्या है? 2x प्लस 3y बराबर 7। 2x प्लस 3y बराबर 7। 2 गुणे 23 प्लस 3y बराबर 7। तो 23 दूनी कितना होता है? 46 प्लस 3y बराबर 7। 46 उधर चला जाएगा तो 3y बराबर हो जाएगा 7 माइनस 46। और 46 से 7 गए, कितना बचेगा? 9, 39। तो 3y बराबर हो जाएगा माइनस का 39 और y बराबर आ जाएगा माइनस का 39/3। इसको सॉल्व करोगे, 3 एक कम 3, 3 3 9, 13। तो y का मान कितना आ गया? y का मान आ गया माइनस का 13। y का मान माइनस का 13 आ गया। x का मान आ गया 23 और y का मान माइनस का 13। तो ये हमने एक क्वेश्चन लिया जिसमें दोनों पद आपको बराबर करने थे। तो कैसे हमने बराबर किया? जो इसका गुणांक है उसका इसमें गुणा कर दिया, जो इसका गुणांक है इसका इसमें गुणा कर दिया। ये बात आप हमेशा याद रखिए, तो आपकी इक्वेशन आराम से सॉल्व हो जाएगी। क्लियर है? चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए। जहां पर समझ में ना आए कि कैसे बराबर करें, वहां पर आप क्या करोगे? इसके गुणांक को इससे गुणा कर देना, इसको गुणांक से इससे गुणा कर देना। अब अगर x का बराबर करना होता तो 2 से इसमें कर देते और 5 से ऊपर वाली इक्वेशन में कर देते। तो यहाँ 5 से करोगे 10 हो जाएगा, यहाँ 2 से करोगे तो 10 हो जाएगा। तो x बराबर हो सकता था। क्लियर है? चलिए नोट डाउन करिए। किसी भी टाइप का क्वेश्चन कर सकते हो। अब आप इससे रिलेटेड विलोपन विधि से कोई भी क्वेश्चन है, मैंने इतना आपको सिखा दिया कि कोई भी क्वेश्चन है आप आराम से कर सकते हो। तो एक क्वेश्चन और लेते हैं, अच्छा क्वेश्चन है, पूछा भी गया है पेपर में कि हमने क्वेश्चन लिया 3x प्लस 4y बराबर 10। 3x प्लस 4y बराबर 10 और एक इक्वेशन ले लिया 2x माइनस 2y बराबर 2। इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2, इसको आपको सॉल्व करना है विलोपन विधि से। तो पहले आप दिमाग लगाओगे कि किस पद को बराबर किया जाए। तो आपने देखा यहाँ 3x है, यहाँ 2x है। तो ना तो 3 को 2 बनाया जा सकता है, ना तो 2 को 3। तो अगर x को तुमको बराबर करना है तो यहाँ पर 3 से गुणा करना पड़ेगा और यहाँ पर 2 से, तब तो यहाँ 6 होगा, यहाँ पर भी 6 होगा। लेकिन हम थोड़ा और आगे सोचेंगे, y में चेक करते हैं। यहाँ 4y है, यहाँ 2y है। क्या 2 को 4 बनाया जा सकता है? किससे गुणा करके? 2 से गुणा करके। तो हमको दोनों इक्वेशन में गुणा नहीं करना पड़ेगा, हमें सिर्फ एक ही इक्वेशन में गुणा करके हमारा काम चल जाएगा। देखो क्वेश्चन सब करेंगे, सभी करेंगे, ऐसा नहीं। मेथड मैंने 3 इक्वेशन को 3 तरीके से बताया है, लेकिन आप वो तरीका अपनाओ जिससे कैलकुलेशन कम हो और क्वेश्चन गलत होने के चांस कम हो। क्लियर है? तो हम ये जो सेकेंड इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 2, सिर्फ इसमें 2 से गुणा कर दें तो यहाँ 4y हो जाएगा। तो y वाला पद क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। यही करें तो हम लोग लिखेंगे समीकरण 2 में, समीकरण 2 में 2 से गुणा करने पर, गुणा करने पर, चलिए तो 2 से गुणा करोगे तो यहाँ 4x हो जाएगा, यहाँ 4y हो जाएगा और बराबर 4 हो जाएगा। क्योंकि इक्वेशन पूरे में गुणा करना है, ऐसा नहीं सिर्फ y में कर दीजिए, गलत हो जाएगा नहीं तो। समीकरण 3 मान लीजिए इसको। अब इक्वेशन नंबर जो 1 है वो नीचे लिख लीजिए, 3x माइनस का प्लस का 4y बराबर 10। अब इनको आपको जोड़ देना है। क्यों? क्योंकि एक प्लस है और एक माइनस है। जो बराबर है उसमें चिन्ह अगर विपरीत है तो आप हमेशा जोड़ना है, और जोड़ने पर ये दोनों कट जाएंगे। 4y से 4y कट गया और 3 और 4 कितना हो जाएगा? 7x। 7x बराबर 7 और 10 कितना हो गया? 14, 14 हो जाएगा। तो x बराबर निकालोगे तो 14/7 और 7 एकम 7, 7 दूनी 14। तो यहाँ से जो x का मान निकला है वो कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। इस x के मान को किसी भी इक्वेशन में रख दो, चाहे 1 में रख दो चाहे 2 में रख दो। हम समीकरण 1 में रख देंगे तो लिखेंगे यहाँ x का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर तो आप रख दीजिए। तो 3x प्लस 4y बराबर 10 समीकरण 1 है क्या? 3x
प्लस 4y 3x प्लस 4y बराबर 10 और x की जगह 2 रख दो तो 3 इंटू 2 प्लस का 4y बराबर 10। तो ये 6 प्लस 4y हो जाएगा बराबर 10 और 6 उधर चला जाएगा तो 4y बराबर 10 माइनस 6, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 4। तो 4y बराबर 4 आ गया। और y बराबर अगर यहाँ निकालोगे आप, y बराबर अगर यहाँ से निकालते हो तो 4y बराबर 4, देन y बराबर 4/4 और 4 से 4 कट गया तो 1 बचा, तो y बराबर कितना आ गया 1। तो y का मान 1 आया है और x का मान कितना 2 आया है। ये हमारा आंसर। क्लियर है? सभी को समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए आप लोग।